हेलो फ्रेंड्स। कहानी का नाम है सेठ जी की खांसी। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी रहा करते थे। अब बहुत अमीर थे और उनको खट्टा खाने का बड़ा शौक था। खट्टा अचार, खट्टा लस्सी, ये सब उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये बार बार खट्टा खाने से उनको बहुत ज़्यादा खांसी भी हुआ करती थी। उन्होंने बहुत सारे वैद्य जी को दिखाया, पर हर वैद्य उनको यही समझाता था कि सेठ जी, पहले तो आप ये खट्टा खाना बंद कर दीजिए, उसके बाद ही हम आपका इलाज कर सकते हैं। सेठ जी कहते थे, मैंने कोशिश तो बहुत बार की है, पर मुझे इतना अच्छा लगता है खट्टा खाना कि मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। फिर फाइनली सेठ जी को एक वैद्य जी मिले जिन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपका इलाज करूँगा, मैं आपको दवाई भी दूंगा और आप जितना चाहे खट्टा खाते रहिए। सेठ जी बड़े खुश हो गए, उनको यही चाहिए था। 1 महीना दवाई लेने के बाद जब वो वैद्य जी फिर से एक बार मिलने आए तो सेठ जी ने कहा, वैद्य जी, मेरी खांसी बढ़ी तो नहीं है पर कम भी नहीं हुई है। वैद्य जी ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी दवाई खाते रहिए, आपको इसका ज़रूर फायदा होगा। और भले आपकी खांसी कम ना हो पर आपको 3 फायदे ज़रूर होंगे। सेठ जी ने कहा, कौन से 3 फायदे? उन्होंने कहा, पहला, आपके घर में कभी चोरी नहीं होगी। दूसरा, आपको कुत्ता कभी काट नहीं पाएगा। और तीसरा, बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। सेठ जी ने पूछा, ये क्या बात हुई, मतलब कैसे? वैद्य जी ने हंस के कहा, देखिए, आप खट्टा ऐसे ही खाते रहेंगे तो दुनिया का कोई भी वैद्य आपको दवाई देगा तो भी आपकी खांसी पूरी तरह से कभी भी नहीं जाएगी। हो सकता है और भी बढ़े। फिर आप दिन में खांसोगे, रात में भी खांसोगे, और रात में खांसोगे तो फिर उस आवाज़ से चौरा ही नहीं पाएगा। दूसरा, खांस खांस के आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा, वीक हो जाएगा। हो सकता है आप चल भी ना पाए, फिर आपको लाठी लेके चलना पड़ेगा, लाठी लेके उठना पड़ेगा। और जब हमेशा आपके हाथ में लाठी रहेगी तो कुत्ता आपको काट भी नहीं पाएगा। और तीसरा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कुछ सालों बाद आप जवानी में ही मर जाओ, तो बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। वो पल था जब सेठ जी को समझ में आ गया। गाइस, इसमें बात बस इतनी सी है, बहुत बार टेस्टी लग रहा है, इसीलिए अगर हम खाते रहें, इस चटोरी जुबा की बात हम सुनते रहे, तो इसमें हमारा नुकसान ही है। हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम जीने के लिए खाना चाहते हैं, या हमें जीने के लिए खाना चाहिए। जापान में ऐसा कहते हैं कि आपको जितना भी भूख है उससे सिर्फ 80% आपको खाना खाना चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है, हम ज़रूरत से ज़्यादा बार और ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें स्वास्थ्य मेंटेन करना है तो हमें ऋतु के अनुसार खाना खाना चाहिए, और हमें जितनी भूख है उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए। अगर ये करेंगे तो इससे हमारी सेहत को ज़रूर फ़ायदा हुआ। और कहानी के अंत में शेठ जी ने भी खट्टा खाना बंद कर दिया। उसके बाद तो उनकी सेहत अपने आप ही इम्प्रूव होने लगी। थैंक यू सो मच।